वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं टेबल्स के बारे में कि टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स एंड प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। तो टेबल्स में सबसे पहले तो हम लोग टेबल सिंपल से एक टेबल देखेंगे। ये वाला कोड हो गया कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल के हेडर्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हेडर वगैरह कैसे ऐड करते हैं, और स्पैनिंग रोज कॉलम्स इसको देखेंगे। रो स्पैन कॉल स्पैन होता है ना, तो वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ अगर आप देख लोगे तो बड़े आराम से एग्जाम में जाके लिख दोगे। क्या आएगा ना एग्जाम में, यार कैसे कि टेबल को बनाते हैं, एक एग्जाम्पल दे दो। और टेबल रो कैसे लिखते हैं तो TR लिखते हैं उसके लिए। टेबल की डिफिनीशन कैसे डेटा कैसे लिखते हैं, TD लिखते हैं। तो ऐसे ही करके हम लोग सारी चीज़ें लिखते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं टेबल। तो यही सारी चीज़ आप कर करके आपको एग्जाम में लिखनी होगी। अगर प्रैक्टिकल पता है ना तो एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर आपको देता है। थ्योरी देखो, एग्जामिनर कोई थ्योरी पढ़ता नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली कोड लिख के आए हो तो नंबर आपको ऐसे ही तुरंत वो दे देगा। ठीक है, तो चलो हम VS कोड पे फिर चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें फिर प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो VS कोड में यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसको कर देते हैं डिलीट, पूरा करते हैं डिलीट। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेबल लगा लेते हैं ना, टेबल टैग। टेबल मैंने लगा लिया और यहाँ पे नीचे कर दिया, चलो यहाँ तक कर दिया। और इसके बाद हम लोग इसमें सबसे पहले उसमें क्या दिया था, TR, यानी कि टेबल का रो। तो रो ऐसे होता है ना, रो ऐसे होता है, रो ऐसे रो होता है, ऐसे कॉलम होता है, आप समझ रहे हैं ना। तो टेबल रो में हमें क्या करना है, एक रो में हमें क्या क्या लिखना है। तो टेबल रो में हमें क्या, टेबल डेटा में लिखना है, TD लिखेंगे। और यहाँ पे मान के चलो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले तो एप्पल लिखता हूँ, पहले मैं एप्पल लिखता हूँ और मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, चलो 3 ही रहने देता हूँ। एप्पल लिख दिया, मैंगो लिख दिया, और यहाँ पे मैं बनाना लिख दिया। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो देखो एप्पल मैंगो बनाना। आप कह रहे हो कि भाई यार टेबल में कहाँ है ये, तो चलो फिर थोड़ा और इसे करते हैं। अब ये देखो, ये पहला रो हो गया ना, ये पहला रो हो गया। और ये जो एप्पल है ऐसे ऐसे नीचे ऊपर जो है तो ये कॉलम होते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं, ऐसे कॉलम होते हैं, और ऐसे रो होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसे करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो चलो देखते हैं, फिर नीचे देखो फिर ऐसे आ गया। चलो एक और बनाता हूँ, फिर ऐसे पेस्ट करता हूँ, यानी कि फिर एक रो आया, यानी कि एक रो, टेबल रो एक पहला हो गया, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। तो ये आपकी ऊपर से नीचे देखो, ये देखो नीचे से तीसरी रो, ये आपकी दूसरी रो, ये आपकी पहली रो, यार ये आपकी पहली रो। ठीक है, अब आपको समझ नहीं है कि टेबल के फॉर्म में क्या है। तो चलो मैं बॉर्डर दे देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये कुछ है, मतलब लगे कि हाँ ये टेबल में। अब देखो, अब टेबल दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा टेबल। अब जैसे बॉर्डर की नंबर यार बढ़ा दोगे, अगर 2 कर दोगे तो देखो क्या होता है, तो थोड़ा और डार्क हो गया, ऐसे हो गया। तो मैं सिंपल 1 रख देता हूँ, टेबल बॉर्डर। तो आपको समझ में आएगा टेबल ऐसे दिया हुआ ना। तो चलो अब समझ में आया कि कैसे आपको रो दिख रहा है, कैसे ये काम कर रहा है। तो सिंपल टेबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब इसमें आपको दिया हुआ था एक और टेबल हेडर। अब टेबल हेडर हमें ऐड करनी है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो चलो उसको पहले देखते हैं। तो पहले हम हेडर में क्या करते हैं, पहले हेडर में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हम लोग ऐड करते हैं। तो यानी कि टेबल हेडर जो होगी वो भी तो टेबल रो में ही आएगी। तो TR लिखता हूं, ठीक है, TR के अंदर हम TH लिखते हैं, TH लिखता हूं टेबल हेडर। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं हेडर 1 लिख देता हूं। और फिर मैं एक और लेता हूं, TH लिखता हूं, और मैं यहाँ पे हेडर 2 लिख देता हूं। तो अब देखो ये कैसे आएगा, अब देखो हेडर 1 और हेडर 2। अब देखो हेडर 1 हेडर 2 लिखा, तो हेडर 1 के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, हेडर 2 के अंदर ये है। लेकिन हमने हेडर 3 डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर खाली आ रहा है। लेकिन रो में हमने डेटा दिया था, इसलिए आ रहा है डेटा। चलो एक और हेडर हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ही मैंने एक और हेडर बनाया, यहाँ पे देखो वैसे ही 3 लिखा, तो ये देखो आपका हेडर 3 आ गया। तो ऐसे हेडर अगर 4 लिखोगे तो ये हेडर वाला आपका बढ़ता जाएगा। ये देखो हेडर मैंने हेडर 4 लिखा, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखो, लेकिन कंटेंट हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन हेडर मैंने ऐड किया है ना रो में। तो देखो ये रो में ऐड होता जा रहा है हेडर। तो आई होप की चीज आपको हेडर वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। और हेडर को हम लोग हमेशा TS, टेबल हेडर मतलब TS से लिखते हैं। ठीक, चलो अब आपका सबसे पहले आ गया स्पैनिंग रोज एंड कॉलम आ गया। तो ये आपका रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट होता है। चलो इसे समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली टेबल रो जैसे सिंपल हमने बनाया था वैसे ही हमको बनाना है इसको, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। चलो तो सिंपल सा ये हेडर वाला जो था हम उसको क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं
2 लिखता हूँ, ठीक है। और जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझे? कॉल स्पैन कॉलम आपको सबसे पहले तो कॉलम समझना होगा, रो का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। कॉलम ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे ऐसे होता है, और रो ऐसे होता है। तो हमने टेबल रो के अंदर, पहले रो के अंदर ध्यान देना, पहले रो के अंदर हमने कॉल स्पैन लिखा जिसमें वो 2 कॉलम को वो कवर कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो ध्यान देना, अभी देखा 3 तक ही स्पैन कर, देखो 3 तक कर गया, 3 तक किया ना। जैसे 3 कॉलम है ना, एप्पल वाला, मैंगो वाला, बनाना वाला, 3 कॉलम नीचे ऊपर दिया है ना ऐसे, तो देखो ये आपका 3 कॉलम स्पैन कर गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 दिया तो ये 1 तक ही रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा, देखो 1 तक हो गया। अब जैसे कि मान के चलो, अब तो मैंने हेडर 1 को इस कॉल स्पैन किया, अगर मैं हेडर 2 को स्पैन करना चाहता हूँ, कॉल स्पैन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 2 देता हूँ और 1 को इसका ऐसे रहने देता हूँ, तो देखो ये स्पैन कर गया, कॉलम हेडर 2 स्पैन कर गया। अब कॉल स्पैन समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे रो स्पैन अगर लिखता हूँ, तो रो स्पैन अगर लिखता हूँ 2, तो ध्यान देना भी, देखो ये 2 रो ले लिया, यानी कि 2 रो नहीं समझे यार, देखो मैं यहाँ पे 1 लिखा, रुक जाओ, चलो वैसे ही मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये आपका रो क्या हुआ, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। अब हेडर को अगर हम यहाँ पे दूसरे हेडर को 2 लिखते हैं तो ये आपका 1 रो, ये 2 रो कवर कर लेगा, कवर कर लिया 2 को। तो ऐसे ही चीज़ें करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉल स्पैन भी अगर लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो देखो ये क्या करता है, 2 कॉलम 2 रो को इसने ले लिया। अब समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही ये आपका कॉल स्पैन, रो स्पैन काम करता है। तो इससे हम जब एक टाइम टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि कॉल स्पैन, रो स्पैन भी यूज होता है वैसे, और एक सिंपल सा हम टाइम टेबल बनाएंगे। भले वहाँ पे कॉल स्पैन, रो स्पैन नहीं यूज करेंगे कि एग्जाम में कुछ बार आपसे पूछ देगा कि एक टाइम टेबल बनाओ सिंपल सा, तो आई होप कि आप बना सको। चलो उसको हम देखते हैं। तो ये टेबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पर देखो हमको एक टाइम टेबल बनाना है, एक ऐसा टाइम टेबल। तो ये टाइम टेबल कैसे बनेगा, तो सिंपल सा, ये टाइम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे दिया हुआ है और यहाँ पर एक बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो चलो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एक साइड में ताकि आपको दिखता रहे। और इसे मैं थोड़ा कर लेता हूँ जूम, ठीक है। अब मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, सिंपल सा डिलीट कर देता हूँ, पूरा डिलीट कर देता हूँ। अच्छे तरीके से फिर से बताते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेबल एक लेना है, टेबल ले लिया। अब देखो टेबल लेने के बाद अब देखो पहले रो में हमें क्या करना है, हेडर ऐड करनी, टाइम मंडे ट्यूसडे। तो टेबल पहले रो को स्टार्ट करने के लिए टीआर लिखते हैं, टीआर हमें याद रट डालो कि टीआर लिखना ही लिखना है। टेबल रो लिखने के बाद फिर टीएच लिखते हैं, क्योंकि हेडर में लिखना है ना, बोल्ड में आएगा वो। तो पहले में हम लोग लिखेंगे टाइम, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट करके, काफ़ी बार हम लोग कर लेते हैं। एक बार टाइम का हो गया और 2 2 4 1 5 बार करना है ना, 5 बार कर लेते हैं। चलो पहला टाइम हो गया और फिर ये आपका हो गया मंडे, ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे, और ये हो गया वेडनेसडे, ये वेडनेसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, और ये आपका हो गया। देखो यार बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाते हैं, आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं बताते हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है। और इस वीडियो में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थोड़ा आपका टाइम लग रहा है, थोड़ा पेशेंस करके देख लो यार, ताकि आपको कभी फ्यूचर में आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आपका जगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको हेल्प करें, एटलीस्ट यूज करने आए, ठीक है। तो चलो आपको एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा। तो इतना लिखने के बाद चलो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ये हमने लिखा है ऐसे, मंडे, टाइम मंडे आ गया, लेकिन हमने बॉर्डर नहीं दिया। चलो बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे। तो बॉर्डर में मैंने 1 दिया और मैंने यहाँ पे करा था रिफ्रेश, तो ऐसा कुछ आ गया ना। तो चलो अब टाइम के नीचे हमें सारी चीज़ें लिखनी है। तो टाइम के नीचे हमें 9 से 10, 10 से 11, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, तो यानी कि हम कॉलम वाइज नहीं काम करेंगे, हम रो वाइज ही काम करेंगे। तो पहले रो का हम लोग काम कर लिए, ये टाइम से लेके फ्राइडे तक पहला रो हमने काम कर लिया। चलो अब इसको छोड़ दो, अब टीआर लिखो, दूसरा रो पे काम करो। अब दूसरे रो में हमें क्या काम करना है, दूसरे रो में हमें टाइमिंग लिखना है। तो टाइमिंग हम पहले नंबर पे सिंपल सा, हम यहाँ पे अब हमें टेबल का डेटा देना है, टीडी लिखेंगे और यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। 9 से हमें जाना है 9 से 10 तक, ठीक है। 9 से 10 लिख दिए टाइमिंग, और फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे कॉपी किए, पेस्ट 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 पेस्ट, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्लास 1,
क्लास 1 आ गया आपका। यार मैं सिंपल इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था, TD लिखा। अब मैं इसे कॉपी करके, ठीक है, अब ये क्लास 1 हो गया और ये आपका क्लास 2 हो गया और ये आपका क्लास 1 था, ये 2। अब आप कह रहे होगे कि ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस है तो क्या करेंगे, तो हम TD के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल सा, ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे भाई, बस अब सीधे ठीक है क्लास 3 लिख दिया और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लास 4। अब इतना लिखने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो 9 से 10 आ गया, ऐसी चीज़ें अब समझ में आ गया होगा। तो नीचे कैसे करेंगे, सिंपल सा ऐसे करो कॉपी। अब हमारा हो गया ये तीसरा रो, फिर पेस्ट करेंगे तो चौथा रो, फिर पेस्ट करेंगे तो पांचवा रो हो गया ना 12 से 1 वाला। तब सिंपल सा हम यहाँ पे नीचे से ही करते चलते हैं। 12 से आपका क्लास चलेगा 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक क्लास चलेगा और आपका सारा क्लास चलेगा, लेकिन थर्सडे को क्लास नहीं चलेगा आपको। तो थर्सडे आपका दूसरा नंबर नीचे से है ना, तो थर्सडे को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे आपका हम लोग लिख देंगे थर्सडे को क्लास 11 वाली क्लास आपकी चलेगी वेडनेसडे को, ठीक है, ब्लैंक है। और आपके थर्सडे को एक और क्लास मिस है, नीचे मिस है ना, नहीं है 15 होगा, नीचे चल ना, यहाँ पे 15 वाली क्लास यहाँ पे आ जाएगी आपकी और यहाँ पर आपकी 14 आ जाएगी, यहाँ पे 14 आ जाएगी और यहाँ पर आपकी 13 आ जाएगी, 13 वाली क्लास आ गई। और 12 से 1 और यहाँ पे क्लास 16 आ गई। अब आ गए हम लोग 11 से 12 वाले पे, इस वाले रो पे, नीचे वाले चौथे वाले रो पे आ गए। अभी हमारी क्लास चल रही 11 से 12 बजे तक क्लास चलेगी, 12 बजे तक चलेगी और यहाँ पे हमारा 9, 10, 11 वाली क्लास चलेगी, 9, 10 और हमारी यहाँ पे क्लास और चलेगी, इस दिन ब्लैंक नहीं रहेगा, 9, 10, 11 वाली क्लास चलेगी, लेकिन इस दिन हमारा क्लास खाली रहेगा, उस दिन कोई क्लास नहीं चलेगी और यहाँ पर हमारी क्लास लास्ट में चलेगी 12 वाली, ठीक है। अब देखो 12 वाली क्लास चली। अब हम आ गए तीसरे वाले रो पे, तो तीसरे वाला रो हमारा क्लास कब से कब तक चलेगा, 10 बजे से चलेगा। तो 10 बजे से 1 मिनट, तो ये 10 बजे से हमारा चलेगा कितने बजे तक, 11 बजे तक, 11 बजे तक क्लास चलेगा, 5, 6 चलेगा हमारा, तो 5 और 6 चलेगी, लेकिन हमारा वेडनेसडे को छुट्टी रहेगा और क्लास 7 को हमारा क्लास 7 चलेगी और फिर हमारी क्लास 8 चलेगी। इतना सारी चीज़ें हो गई। अब चलो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखो एज इट इज़ बन गया ना आपका टेबल। तो बस ऐसे ही चीज़ें होती हैं आपकी। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो मज़ा आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे करते हैं, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।